देखिए, 7 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाई। 4 साल पहले रेलवे के ग्रुप डी में बहाली आई थी, जिसमें नोटिफिकेशन के समय एक पीटी एग्ज़ाम की बात कही गई थी, लेकिन आज 2 एग्ज़ाम की बात की जा रही है, जिससे नौजवानों के अंदर गुस्सा है। नौजवान इसलिए गुस्सा में हैं कि एक तरफ तो रोजगार के अवसर पर ताले लगे थे और कहीं रोजगार देने की बात भी हुई तो आपने उसमें भी रोजगार देने से पीछे भाग रहे हैं। आज आप देखेंगे कि नौजवानों का गुस्सा जब सड़कों पर फूटा तो ये सरकार नौजवानों को दमन करने के पर चली आई। लगता है कि नौजवान उग्रवादी है, नौजवान आतंकवादी है। आप देखेंगे आरा के विभिन्न लॉजों में, अनाइठ मोहल्ले में, पूर्वी रेलवे गुमटी पर, पछारी गुमटी के पास जो लॉजें थी, लॉजों में घुस करके लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाने लगा। आर्यभट्ट के एक टीचर हैं बबलू यादव, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। हम कहना चाहते हैं कि आम निर्दोष नौजवान जो अपने घरों के लिए अनाइठ रोड पर खड़े थे, 7 नौजवानों को गिरफ्तार करके सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई है। हम आज आइसा इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से संपूर्ण बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद के समर्थन में महागठबंधन के द्वारा भी आह्वान किया गया है कि हम समर्थन में हैं। निश्चित तौर पे हमारे छात्र अपने रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि मोदी जी ने कहा था कि हम पिछले हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन मोदी की सरकार में अभी तक कहीं रोजगार नहीं मिला है। मोदी के सरकार के नाक के नीचे जिनका मंत्रालय है, पूरा मिनिस्ट्री चलता है, उसके भीतर 7 लाख पद खाली हैं, लेकिन इन पदों को आज तक नहीं भरा गया। काफ़ी लंबे समय के बाद इनकी जो बहाली आई, इस बहाली में भी लगभग 3 साल लग गया, कहीं कोई बहाली नहीं हो रही है। बहाली आई भी, उसका रिजल्ट भी आया, तो इस रिजल्ट में भी दोषपूर्ण रिजल्ट है, जिसके चलते छात्रों के भीतर काफ़ी आक्रोश है। रोजगार चाहते हैं, छात्र चाहते हैं कि मुझे रोजगार मिले, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार के सवाल पर जो छात्र आंदोलन करते हैं, जो नीतीश मोदी की सरकार बर्बर तरीके से लाठियाँ चला रही हैं। अभी अब पिछले 2019 में लोकसभा का चुनाव था, तो इन्होंने 1,20,000 रेलवे में बहाली निकाला था और 1,20,000 बहाली के लिए 1,25,00,000 देश के युवाओं ने आवेदन अप्लाई किया, आवेदन फॉर्म भरा और 3 साल तक कहीं कोई एग्ज़ाम नहीं, कहीं कोई निर्देश नहीं। और इन्होंने कहा कि अब ग्रुप डी के लिए 2 एग्ज़ाम होगा। अभी देश में IAS के अफसर की बहाली हुई तो बिना एग्ज़ाम का, बिना वेरिफिकेशन का, बिना इंटरव्यू का आपने बहाली कर लिया। और ग्रुप डी के लिए 2 बहाली, जब ने आपके फॉर्म निकला था तो आपने कहा था कि एक परीक्षा होगी और एक परीक्षा के आधार पर बहाली लिया जाएगा। NTPC का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में एक प्रत्याशी को, एक अभ्यर्थी को 4-5 जगह रिजल्ट आ गया। ये लाखों की गड़बड़ी है, ये 2-4 छात्रों की गड़बड़ी नहीं है, जानबूझ कर रेलवे बोर्ड ने ऐसा किया है। इनको रोजगार देना नहीं है। छात्रों ने सबसे पहले 90 लाख ट्विटर किया, ट्रेंड किया पूरे देश में। नौजवान धीरे धीरे बात को उठाते रहे कि रेलवे ग्रुप डी में एक ही एग्जाम पर आपने आवेदन लिया था, एक एग्जाम लीजिए। NTPC का जो आपने रिजल्ट जारी किया है वो गलत है, उसको सुधार कीजिए। लेकिन रेलवे ने नहीं सुना तो छात्रों सड़क पर आ गए। आप देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से लगातार पूरे बिहार में छात्र अपने सवालों को, रेलवे लाइन को जाम कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। 26 जनवरी को आपने देखा कि जहानाबाद में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर झंडा फहराया, राष्ट्रगान को गया। और इसलिए हम लोगों की मांग है, हमारी मांग है, हम भी एक नौजवान हैं, हमारी मांग है कि तुरंत जो आपने NTPC का रिजल्ट जारी किया है उसको अविलंब वापस लीजिए, रिजल्ट को सुधार किया जाए और ग्रुप डी में जो 2 एग्जाम है, एक एग्जाम लिया जाए। लेकिन इस पर भी छात्रों को बगलाया जा रहा है। स्थितियाँ हैं रेलवे का। वैकेंसी में क्या था, एक फार्म भरा गया इंटर लेवल के छात्रों का और एक फार्म भरा गया ग्रेजुएशन लेवल के छात्रों का। और जब एग्ज़ाम देने गए तो एक ही क्वेश्चन दे दिया गया ग्रेजुएट लेवल के भी छात्रों को और इंटर लेवल के भी छात्रों को। तो आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तक नया संगत है। इंटर के छात्र ग्रेजुएशन का सवाल का जवाब दे पाएंगे? वो क्या पढ़ाई पढ़े हैं? यह त्रुटि है, सीधे सीधी कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो पूरे बिहार में, देश में आंदोलन चल रहा है, खान सर से लेकर तमाम कोचिंग संचालकों पे जो केस कर दिया गया, क्या है वो? उन्होंने बताया कि क्या कमियां हैं और ये उकसा के
मोदी जी, नीतीश जी, उन कोचिंग संचालकों पर भी केस कर दिया। हम इसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। और पूरे बिहार के, पूरे देश के नौजवान बैंक के निजीकरण, रेलवे के निजीकरण, एयरपोर्ट के निजीकरण के खिलाफ यह गुस्सा है। और पूरा हमारी पार्टी आज के जो आयशा RYA का जो बिहार बंद है उसको तमाम CPI, CPM, CPI, ML, राजद, कांग्रेस ने समर्थन दिया कि नहीं, छात्रों का सवाल वाजिब है। और रहा कि आगजनी करने का बात, तो मैं सीधा आगजनी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगाना रहा हूँ कि ये लोग छात्रों के आंदोलन में घुस के और आगजनी करके छात्र आंदोलन को भाजपा जदयू के लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। छात्रों का आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से है। रेलवे हमारी संपत्ति है, यह देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। और इस कॉन्सेप्ट पे पूरे देश के युवा जब तक कि रोजगार नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और इस बिहार बंद में हम तमाम आरा का मनपसंद छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, प्रगतिशील, बुद्धिजीवी भाई, व्यवसायी भाइयों से अपील करते हैं कि यह केवल नौजवानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह आंदोलन आम आवाम और हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। तमाम लोगों के घर पे बेरोजगारों की फौज पड़ी है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, सबके घर अंबार लगा पड़ा है। आप देखिए 1 करोड़